Most welcome to our NCERT based notes with best explanation playlist series. Today we will discuss NCERT Class 6 Social and Political Life 1 Chapter 7 Urban Administration Notes. This chapter explains the system of urban administration, governance in towns and cities, focusing on the work and structure of the municipal corporation or municipality. इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? तो ये चैप्टर पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेगा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम का, यानी गवर्नेंस इन टाउन्स एंड सिटीज़। टाउन और सिटीज़ में जो गवर्नेंस होता है, जो गवर्नमेंट चलती है, कैसे वो वर्क करती है, कैसे फंक्शन होता है उसका। फोकसिंग ऑन द वर्क पे फोकस होगा। स्ट्रक्चर समझेंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, जिसे म्यूनिसिपैलिटी भी कहा जाता है। ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। नाउ द फर्स्ट टॉपिक, आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ द नीड फॉर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ये नीड क्यों पड़ती है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी जो शहर में एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, नीड क्यों पड़ती है। तो देखते हैं। अ सिटी इज़ मच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स दैन अ विलेज। जो विलेज के बारे में हम लोग पढ़े, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की जो ज़रूरत पड़ रही थी, उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और लार्जर तो विलेज से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और लार्जर तो सिटी होता है। यानी कोई भी सिटी विलेज से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है और लार्जर भी होता है। इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड एंड लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेशन। इसे स्पेशलाइज्ड जो है ना, और लार्जर स्केल की एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। क्यों? तो मैनेज करने के लिए एसेंशियल सर्विसेज को, जितने सारे एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको मैनेज करने के लिए इसको स्पेशलाइज्ड और लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। नाउ सर्विसेज मैनेज्ड बाय द अर्बन लोकल बॉडी। जो अर्बन लोकल बॉडी बनाए जाते हैं उनके द्वारा कौन कौन सी सर्विस मैनेज की जाती है, देखते हैं। फर्स्ट जो सर्विस है वो है मेंटेनिंग हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज को मैनेज करना, मेंटेन करना। दूसरी सर्विस कौन सी है? मेंटेनिंग रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क्स, यानी पार्क, स्ट्रीट लाइट और रोड्स को मैनेज करना, मेंटेन करना। तीसरी सर्विस कौन सी है? तो तीसरी सर्विस है गार्बेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल। गार्बेज को, कूड़ा कचरा को कलेक्ट करना और डिस्पोजल करना, उसको अच्छे से निपटान करना। नाउ फोर्थ वन इज़ कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्लेसेस क्लीन, यानी स्ट्रीट्स को और पब्लिक प्लेस को क्लीन रखना। ये चौथी इनकी सर्विस है जो मैनेज होती है अर्बन लोकल बॉडी के द्वारा। नाउ फिफ्थ क्या है? रनिंग स्कूल्स, स्कूलों को चलाना एंड इंश्योरिंग अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी साफ पानी का कंटिन्यूस सप्लाई, हमेशा वो सतत प्रबंध करना, सप्लाई करवाते रहना और स्कूल्स को चलाना। इन सब बातों के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किनकी है? तो अर्बन लोकल बॉडी ये मैनेज करते हैं, ये सारे सर्विसेज को अर्बन लोकल बॉडी मैनेज करते हैं। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसे म्यूनिसिपैलिटी भी कहते हैं। द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द सिटी। जो हमारी बॉडी होती है जो रिस्पॉन्सिबल है रनिंग ऑफ द सिटी, यानी सिटी को चलाने के लिए जो पूरी की पूरी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है, इज़ कॉल्ड, उसे ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है। दो चीज़ है इसमें ध्यान रखिएगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लार्ज सिटीज़ वाले को कहा जाता है, यानी लार्ज सिटी में जो बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है रनिंग द सिटी, यानी सिटी को चलाने के लिए, उन्हें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। नाम भी थोड़ा भारी भरकम लग रहा है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, लेटर्स भी ज़्यादा यूज़ किए हैं, तो इससे आपको ये डायरेक्ट में याद रह सकता है कि लार्ज सिटीज़ के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और स्मॉलर टाउन्स के लिए म्यूनिसिपैलिटी। यानी म्यूनिसिपैलिटी छोटा सा नाम लग रहा है तो वो स्मॉलर टाउन के लिए, और लार्ज सिटीज़ के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये दोनों बॉडी है क्या? तो ये दोनों बॉडी क्या है कि सिटी को रनिंग, यानी सिटी को चलाने के लिए बॉडी जो रिस्पॉन्सिबल है वही ये बॉडीज़ हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है इसका फर्स्ट सब टॉपिक, द वार्ड काउंसिलर। इलेक्टेड विंग कहा जाता है इसे। वार्ड काउंसिलर क्या होते हैं देखते हैं।
द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ अ डेमोक्रेटिक बॉडी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है एक डेमोक्रेटिक बॉडी है। डेमोक्रेटिक बॉडी कहने का सेंस, डेमस मीन्स पीपल, क्रेटिक मीन्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि डेमस मीन्स पीपल होता है, क्रेसी मीन्स रूल होता है, यानी पीपल के द्वारा ये मैनेज किया जाता होगा, यानी पीपल इलेक्ट करते होंगे इनके मेंबर्स को। और डेमोक्रेसी में पीपल को ही सबसे ज़्यादा जो है ना पावर दी हुई होती है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक डेमोक्रेटिक बॉडी है जो इलेक्टेड मेंबर इसके होते हैं। जब भी डेमोक्रेटिक बॉडी कोई चीज़ होती है तो उसमें इलेक्टेड ही मेंबर होते हैं। ना वार्ड, वार्ड इज़ फर्स्ट, इसमें है क्या, वार्ड क्या होते हैं? द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल एरियाज़। जैसे हम लोग विलेज के बारे में पढ़े थे, सेम टू सेम वैसे ही है कि जैसे विलेज वाला हम लोग रूरल एडमिनिस्ट्रेशन इससे प्रीवियस चैप्टर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इफ़ यू हैव नॉट सीन प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। नाउ वार्ड्स, वार्ड क्या होता है? द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉलर एरियाज। सिटी ना छोटे छोटे स्मॉलर एरियाज में डिवाइड होती है जिनको वार्ड्स कहा जाता है। अब वार्ड काउंसिलर क्या होते हैं? तो वार्ड काउंसिलर जिनको कॉरपोरेटर भी कहा जाता है, वार्ड काउंसिलर को कॉरपोरेटर भी कहा जाता है। द पीपल लिविंग इन ईच वार्ड इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव। जो लोग रहते हैं ना हर वार्ड में, वही इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जो उनका रूल देखेंगे, उनके लॉज को देखेंगे, उनके व्यवस्था का ध्यान रखेंगे, ये सारी मैनेजमेंट का जो ध्यान रखेंगे वो वार्ड काउंसिलर कहलाते हैं। यानी पीपल जो उस वार्ड में रह रहे हैं अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, अपने वर्क को ठीक से फंक्शन करवाने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, जिन्हें ही वार्ड काउंसिलर कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट, इसी चीज़ में हम लोग पढ़े थे ना, विलेज स्केल पे पढ़े थे वार्ड मेंबर, यहाँ पे वार्ड काउंसिलर बस आ गया है, तो सेम लगभग चीज़ है। नाउ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग कैसे होगा? द वार्ड काउंसिलर जो है ना मीट करेंगे टू मेक द इम्पोर्टेंट डिसीजन, यानी जब भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होगा वो लोग मीट करेंगे, मीटिंग करेंगे, और वार्ड काउंसिलर मीट करेंगे जब, तो इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाएगा। क्या चीज़ के लिए? तो सिटी के डेवलपमेंट के लिए और बजट के लिए, यानी सिटी को कैसे डेवलप करना है, बजट क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ की कमी है, किस चीज़ को पूरा करना है, किस चीज़ को फिर से रिपेयर करवाना है, और स्ट्रक्चर कहाँ बनेगा, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती है। इसी में डिसीजन मेकिंग में हम लोग दो पार्ट में दो छोटे छोटे पार्ट को देखते हैं। स्टैंडिंग कमेटी एक होती है, तो ग्रुप्स और वार्ड काउंसिलर आर फॉर्म्ड इनटू कमिटीज़, यानी ग्रुप्स जो होते हैं वार्ड काउंसिलर के कुछ ग्रुप्स होते हैं जो फॉर्म्ड होते हैं इनटू कमिटीज़ में, कमिटीज़ बना के उनको फॉर्म्ड किया जाता है, कमिटीज़ के रूप में उनको फॉर्म्ड किया जाता है। जैसे एग्जांपल, आपका एग्जांपल गोज़ टू वाटर कमेटी कुछ होते हैं, कोई एक कमेटी वाटर कमेटी होगा, फिर फाइनेंस कमेटी होगा। वाटर कमेटी वाटर वाले सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, वाटर रिलेटेड जो भी मैटर है उसको वो डिस्कस करेगी। ना फाइनेंस कमेटी फाइनेंस रिलेटेड, यानी पैसा का कैसे फंड आएगा, कैसे यूज होगा, मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, बहुत सारी बातें जो फाइनेंस रिलेटेड है वो फाइनेंस कमेटी देखेगी। टू डिबेट एंड डिसाइड ऑन इशूज़, डिबेट भी करती हैं और डिसाइड भी करती हैं इशू। डिबेट करना मतलब होता है मिलके वो एक दूसरे से चर्चा करती हैं, कहाँ क्या ज़रूरत है, कहाँ क्या लगेगा, कहाँ पैसा खर्च होगा, कहाँ कमी है, कहाँ प्रॉपर यूज़ होगा, यूटिलाइज़ करना है, ये सारी बातें। और डिसाइड करती हैं इशूज़ पे, इशूज़ को डिसाइड करती हैं, निर्णय लेती हैं, उस पर डिसीजन लेती हैं। नाउ द डिसीजंस ऑफ दीज कमिटीज़ आर देन अप्रूव्ड बाय फुल काउंसिल, ये जो फुल काउंसिल होते हैं उनके बाद उनको अप्रूव करते हैं, यानी डिसीजन जब ये कमिटीज़ मिलके ले लेते हैं। कमिटीज़ क्या चीज़ से बने थे? तो कमिटीज़ बने थे हमारे वार्ड काउंसिलर के ग्रुप्स होते थे, वार्ड काउंसिलर के ही ग्रुप को उन्हीं से फॉर्म करवाया जाता था कमिटीज़। और कमिटीज़ का जब ये डिसीजन ले लेते हैं, जब ये डिसीजन कंप्लीट कर लिए, देन अप्रूव्ड कौन करता है? फुल काउंसिल, फुल काउंसिल उनको अप्रूवल देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ एड्रेसिंग लोकल इशूज़, एड्रेस कैसे करते हैं लोकल इशूज़ को? द वार्ड काउंसिलर जो हैं एड्रेसिंग लोकल इशूज़, लोकल जो वहाँ का इशू है, वार्ड काउंसिलर इज़ द मेन कॉन्टैक्ट पर्सन, वार्ड काउंसिलर ही
जैसे गांव में वार्ड मेंबर हमारा होता है, वैसे ही शहर में वार्ड काउंसिलर ही जो होते हैं वो मेन कांटेक्ट पर्सन है फॉर लोकल वार्ड इश्यूज़। जितने सारे भी आपके वार्ड में या आपके एरिया में इश्यूज़ हैं उनके लिए मेन कांटेक्ट पर्सन कौन है, तो वार्ड काउंसिलर हैं शहर में। लाइक फिक्सिंग अ डैमेज रोड, अगर कहीं डैमेज हो गई है रोड तो उसको फिक्स करने का काम उन्हीं का है। एडिंग अ स्ट्रीट लाइट कहीं ख़राब है या वर्क नहीं कर रही है तो उसको भी ऐड करवाने का काम वार्ड काउंसिलर का ही है। जैसे गांव में वार्ड मेंबर होते हैं वैसे ही शहर में वार्ड काउंसिलर होते हैं लोकल इश्यूज़ को देखने के लिए, एड्रेस करने के लिए। नाउ सेकेंड पार्ट हम लोग के चैप्टर का क्या है, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यानी अपॉइंटेड विंग। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो इसके बारे में पढ़ रहे थे इलेक्टेड विंग के बारे में, मतलब ये द वार्ड काउंसिलर जो इलेक्टेड विंग थे। इलेक्टेड का मतलब जो इलेक्शन से वो जीते जाएंगे, मतलब वो वोट से आते हैं, वोट हम लोग जो डाल के जिताते हैं उनको वो आएंगे, तो इलेक्टेड विंग वो हो गया। लेकिन अब है अपॉइंटेड विंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है अपॉइंटेड विंग होता है, उनको अपॉइंट किया जाता है, वो इलेक्शन लड़के नहीं आते हैं। नाउ देखते हैं द डिसीजंस मेड बाय द वार्ड काउंसिलर्स एंड कमिटीज आर इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। जो डिसीजन ये वार्ड काउंसिलर और कमिटीज़ मिलके ले लेते हैं, वार्ड काउंसिलर और कमिटीज़ मिलके ले लेते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, तो यही एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो हैं वही उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। नाउ द कमिश्नर, कमिश्नर क्या होते हैं, द म्युनिसिपल कमिश्नर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये जो कमिश्नर हैं वो क्या होते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। दे आर यूजुअली एन अपॉइंटेड गवर्नमेंट ऑफिसर, ये इलेक्टेड नहीं होते हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि हम लोग अभी जस्ट बात कर रहे थे कि अपॉइंटेड विंग मतलब होता है कि इलेक्शन से वो नहीं आए हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफिसर माना जाएगा और वो अपॉइंटेड किए जाएंगे। यूजुअली एन अपॉइंटेड गवर्नमेंट ऑफिसर यानी द कमिश्नर, ये म्युनिसिपल कमिश्नर जो होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होते हैं और अपॉइंटेड उनको गवर्नमेंट करता है, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, वो इलेक्टेड नहीं होते हैं। नाउ इनका रोल क्या है और रिलेशनशिप कैसा होगा, तो रोल देखते हैं। द कमिश्नर एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट द डिसीजन, यानी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ये दोनों मिलके, कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो इनके हैं वो सब मिलके इम्प्लीमेंट करते हैं डिसीजन। जो डिसीजन कौन लिया है, अभी जस्ट डिस्कस किए थे, डिसीजन वार्ड काउंसिलर और कमिटीज़ वाले लोग मिल के लेते हैं और इनको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, तो कमिश्नर एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट करवाता है डिसीजन को। टेकन बाय काउंसिलर्स, जो टेकन कौन किया है, काउंसिलर्स और कमिटीज़ लिए हैं। नाउ दे मैनेज द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द सिटी, ये सिटी के डे टू डे ऑपरेशन यानी दिन प्रतिदिन की जितनी सारी भी बातें होती है ना, ऑपरेशंस होता है, बहुत सारे वर्क होती हैं, उनको ये मैनेज करते हैं। नाउ द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कैसा होगा, द वार्ड काउंसिलर मेक द डिसीजन, वार्ड काउंसिलर डिसीजन को बनाते हैं, पॉलिटिकल हो या इलेक्टेड विंग, ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं कि वार्ड काउंसिलर ना पॉलिटिकल और इलेक्टेड विंग होते हैं। एंड द कमिश्नर जो है वो इम्प्लीमेंट करवाता है उनको, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और अपॉइंटेड विंग होती है। यहाँ पे दोनों एक साथ लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप दोनों में कैसा होगा, तो वार्ड काउंसिलर जो है ना डिसीजन बनाते हैं, मेक करते हैं डिसीजन, जो कि जो कौन होते हैं, इलेक्टेड विंग होते हैं, और कमिश्नर जो है इम्प्लीमेंट उनको करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव या अपॉइंटेड विंग होते हैं, यानी दोनों मिल के सिटीज़ के फंक्शन को रन करवाते हैं। नाउ द थर्ड टॉपिक इज़ सोर्सेज ऑफ फंड्स। ये सारी बातें जो अभी हम लोग देख रहे थे मैनेजमेंट की, वो सब विदाउट मनी तो होगा नहीं, जो भी पैसा की ज़रूरत होगी वो फंड्स आएगा कहाँ से, तो सोर्सेज ऑफ फंड्स के बारे में नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा। द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नीड्स वास्ट अमाउंट ऑफ मनी। अब ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो बड़े शहरों के लिए था, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसपैलिटी छोटे शहरों के लिए था। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को नीड होती है वास्ट अमाउंट, बहुत ज़्यादा पैसा की ज़रूरत होती है, ऑफ मनी टू रन द सिटी सर्विसेज, सिटी के सर्विसेज को चलाने के लिए, सिटीज़ में जितने सारे भी सर्विसेज हैं उनको ये रन करवाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत होती है, वास्ट अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत होती है।
द मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है कहाँ कहाँ से आता है, देखते हैं मेन सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आएगा। तो फर्स्ट जो है हमारा टैक्सेस से आएगा, दूसरा पार्ट ग्रांट से आएगा और तीसरा पार्ट जो है फीस से आएगा। तो देखते हैं बारी बारी से, स्टेप बाय स्टेप वी सी। टैक्सेस से क्या होगा, कलेक्टिंग वेरियस टैक्सेस, बहुत सारी टैक्सेस कलेक्ट की जाती है सिटीज़ के रेसिडेंट से, यानी सिटीज़ में जो रहने वाले लोग हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिटीज़ रेसिडेंट्स। तो उनसे बहुत सारी टैक्सेस कलेक्ट की जाती है, विच इज़ द लार्जेस्ट सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स तो यही है टैक्स का। सिटीज़ में रहने वाले लोग से जो टैक्स ली जाती है वही सबसे बड़ा टैक्स होता है। तो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व जो मिलता है ना उस शहर के लिए, उस वार्ड के लिए चलाने के लिए, उसके मैनेजमेंट को देखने के लिए, तो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू का वही है जो सिटी के रेसिडेंट से टैक्स मिलता है। अब इसमें क्या क्या है देखते हैं। तो एक तरह का टैक्स होता है, पार्ट ए में हमारा है और पार्ट बी, यानी प्रॉपर्टी टैक्स एक होता है, प्रॉपर्टी टैक्स जो टैक्स लेविड ऑन हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है, एक ऐसा टैक्स जो हाउसेज और बिल्डिंग पे लगाए जाते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स वैसा टैक्स है जो हाउसेज और बिल्डिंग्स पे लगाए जाते हैं ना। दूसरा क्या है, वाटर टैक्स हो या इंटरटेनमेंट टैक्स हो, और भी बहुत सारी टैक्स होती है। यानी एक टाइप का था कि प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरा बाकी जितने सारे भी टैक्स हैं वो है नाउ। अब ग्रांट्स का देखते हैं, ग्रांट्स का क्या है, तो रिसीविंग फंड्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट उनको फंड्स देती है, यानी पर डिस्ट्रिक्ट या पर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसपैलिटी होती है उनको फंड्स ना स्टेट गवर्नमेंट देती है। रिसीविंग फंड्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, उनकी जो स्टेट सरकार है, राज्य सरकार है, उनके लिए फंड देती है, ग्रांट देती है ना। ग्रांट्स को अनुदान कहा जाता है हिंदी में, और स्टेट गवर्नमेंट उनको फंड देती है ना। फीस देखते हैं कहाँ कहाँ से वो कलेक्ट करते हैं, तो चार्जिंग फीस फॉर सर्विसेज लाइक वाटर सप्लाई, फॉर इशूइंग लाइसेंस, मतलब उनको फ़ीस भी तो मिलता है, ये भी तो फंड कलेक्ट हो जाता है। तो चार्जिंग फ़ीस सर्विसेज के लिए उनको जो मिलता है वो भी कहीं ना कहीं फ़ंड में ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो वाटर सप्लाई का जो सर्विस है उसके लिए फ़ीस देते हैं लोग। इशूइंग लाइसेंस जो बनाते हैं लोग अपने लिए, उसके लिए भी तो चार्ज देते हैं। वो सारा फीस जो है कहीं ना कहीं इसी फंड में ऐड हो जाता है, और शहर के जो वर्क हैं और फंक्शन हैं उनको करवाने के लिए फिर वो एबल हो जाता है ना। फोर्थ टॉपिक इज़ आवर हाउ द वर्क्स इज़ डन, कोई भी काम शहर में कैसे होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे वेस्ट मैनेजमेंट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वेस्ट का अगर मैनेजमेंट करवाना है तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे होगा, कैसे वर्क होगा। वेरी इंटरेस्टिंग, देखते हैं वेस्ट का मैनेजमेंट हमारे शहरों में कैसे होता है। द वर्क ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ डिवाइडेड, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो वर्क है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वर्क जो है वो डिवाइडेड होता है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कहाँ होता है और क्या होता है। तो बड़े शहरों के लिए, लार्ज सिटीज़ के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्ड यूज़ किया जाता है, ओके। और म्यूनिसपैलिटी क्या होता था, छोटे शहरों के लिए। तो वर्क जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वो डिवाइड होता है इनटू सेवेरल डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट में वो वर्क डिवाइड रहता है। टू मैनेज स्पेसिफिक सर्विसेज एफिशिएंटली, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि अगर एक ही इंसान को सारे टाइप का वर्क, एक ही डिपार्टमेंट को सारा वर्क मिल जाएगा तो एफिशिएंटली तो होगा नहीं, बहुत अच्छे तरीके से होगा नहीं। इसीलिए हर डिपार्टमेंट यानी सेवरल डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, यानी हर टाइप के वर्क के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। इससे क्या होगा कि स्पेसिफिक यानी स्पेशल यानी विशेष कार्य जो है बहुत आसानी से, एफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से वो अलग अलग डिपार्टमेंट मिलके पूरा कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, तो सैनिटेशन जैसे और वाटर टैक्स कलेक्शन और रोड्स, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो स्पेसिफिक अपना सर्विसेज एफिशिएंटली करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं ना। इसमें फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या पढ़ना है, गार्बेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल। सबसे पहला हम लोग ये पढ़ क्या रहते हैं, हाउ द वर्क इज़ डन। वेस्ट मैनेजमेंट का एग्जांपल से समझ रहे थे कि शहर में यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में का कोई भी वर्क फंक्शन कैसे कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा इसमें रहेगा कि फर्स्ट सबसे पहला स्टेप है गार्बेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल। दिस इज़ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सैनिटेशन डिपार्टमेंट, ये सैनिटेशन डिपार्टमेंट वाले का ही ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गार्बेज को कलेक्ट भी करें और डिस्पोज भी करें। इसमें जो पार्ट ए आता है वो क्या है कि इस चैप्टर में बताया गया है, द चैप्टर हाईलाइट्स हाउ द सिस्टम रिलाइज ऑन वेस्ट पिकेट्स
waste pickers and often contracts out garbage collection to private companies. इस चैप्टर में हाईलाइट बहुत सारी चीज़ें की गई है जो बताता है कि हाउ द सिस्टम रिलाइज ऑन वेस्ट पिकर्स, जो कचरा चुनने वाले होते हैं उन पे कैसे सिस्टम ये रिलाई करता है, कैसे उनसे काम करवाता है। एंड ऑफन कॉन्ट्रैक्ट्स, कभी कभी तो कॉन्ट्रैक्ट आउट कर लेता है गार्बेज कलेक्शन के लिए प्राइवेट कंपनीज़ को। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ को भी कलेक्शन के लिए वर्क पे लगाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है उनसे काम। नाउ सेकेंड पार्ट क्या है, आज की चैलेंज इज़ प्रॉपर डिस्पोजल। ये जो की चैलेंज है ना, सबसे बड़ा जो चैलेंज है इसमें, इस वर्क में, वो प्रॉपर डिस्पोजल का चैलेंज है। पिकर तो पिक कर लेते हैं, यानी कचरा तो जमा हो जाता है, गार्बेज कलेक्शन हो जाता है, बट डिस्पोज करना सबसे बड़ा इसमें चैलेंज है। उसको डिस्पोज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। एंड द पुश फॉर सोर्स सेग्रीगेशन, और वो कैसे सोर्स उसका सेग्रीगेट किया जाएगा, यानी सेपरेटिंग वेट एंड ड्राई गार्बेज, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये आप अपने शहरों में जो ब्लू डब्बा, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। वेट और ड्राई गार्बेज को अलग अलग रखने के लिए किया जाता है, और हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कचरा फेंकने से पहले ब्लू और ग्रीन जो वो हमारा बॉक्स है उसको अलग अलग उसको ट्रीट करना चाहिए वेट और ड्राई गार्बेज के लिए। नॉट टू मेक रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग ईजियर, इससे उनका काम बहुत आसान हो जाता है। अगर आप मिक्स कर देंगे तो यही काम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा उनके लिए, यानी सूखा कचरा और गीला कचरा जो है अगर एक साथ आप मिला देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा उनके लिए सेग्रीगेट करने में। अगर अलग अलग रखेंगे तो रिसाइकलिंग बहुत आसानी से हो जाएगा। तो की चैलेंज सबसे ज़्यादा जो है प्रॉपर डिस्पोजल का ही है। एंड पुश फॉर सोर्स सेग्रीगेशन, जो सेपरेट करते हैं ना वेट और ड्राई गार्बेज, उसी का बहुत बड़ा चैलेंज है। टू गेट रिसाइकलिंग, अब इससे क्या होगा फ़ायदा कि रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग जो है बहुत ईजियर हो जाता है। रिसाइकलिंग का मतलब तो होता है कि फैक्ट्रीज़ में जाएगा वो पार्ट और वो फिर से रिसाइकल होकर न्यू सामान बन जाएगा। और कंपोस्टिंग का मतलब है जो सड़ने गलने वाले पदार्थ हैं, जो किचन वेस्ट टाइप का है, वो क्या होगा कि कंपोस्ट से खाद बना ली जाती है, मैन्योर बना लिया जाता है, कंपोस्ट बना लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी एक्शन। कम्युनिटी एक्शन क्या था, क्या है, अभी हिस्टोरिकल कुछ बातें हैं इस चैप्टर में दी हुई है। द चैप्टर मेंशंस द रोल ऑफ सिटीजन, चैप्टर में रोल सिटीजन का बताया गया है। एंड कम्युनिटी ग्रुप्स के बारे में भी बताया गया इन इम्प्रूविंग अर्बन सर्विसेज, यानी अर्बन सर्विस को कैसे इम्प्रूव करते हैं वो कम्युनिटी ग्रुप्स कौन से हैं, रोल सिटीजन का क्या होना चाहिए, ये सब बातें चैप्टर में बताई गई है। ना सिटीजन पार्टिसिपेशन, सिटीजन का पार्टिसिपेशन कैसा होना चाहिए। जो नागरिक है ना, वो अपने शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए, अपने सिटी को, टाउन को जो है प्रॉपरली उसका फंक्शन जो है अच्छे से मैनेज करवाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। पीपल कैन डिमांड एक्शन, पीपल ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वो डिमांड कर सकते हैं एक्शन का फ्रॉम द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बड़े शहरों में जो लार्ज सिटीज़ हैं, टाउन हैं, उन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उनमें होगा, और पीपल वहाँ क्या करेंगे, तो कैन डिमांड एक्शन, एक्शन की डिमांड कर सकते हैं। व्हेन सर्विसेज आर पुअर, जब भी सर्विस उनको कोई चीज़ का पुअर लगे तो प्लीज़ उनको डिमांड करने के लिए एक्टिव होना चाहिए। लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये बहुत गलत बात है। अगर कभी कोई चीज़ का सर्विस उनको पुअर लगता है तो रिक्वेस्ट है उनसे कि वो डिमांड करें एक्शन का। किससे करेंगे, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से करेंगे। इससे क्या होगा, सर्विस पे उनका ध्यान जाएगा और बहुत सारी चीज़ जो है फिर प्रॉपरली वो मैनेज होने लगेगा। लोग छोड़ देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं, अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए क्या होता है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उनका सपोर्ट करना चाहिए ना, इससे आपको बेहतर सुविधाएं मिलती है ना। दे कैन प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर उनको लगे कि सिंपल से काम नहीं चल रहा है तो प्रोटेस्ट करना होगा, ऑर्गेनाइज होना होगा और सबमिट करना होगा पेटिशन को, यानी याचिका को दायर करना होगा ना। टू इंश्योर देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनको इंश्योर करना होगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ये सारी चीज़ बताना होगा, उन तक पहुंचाना होगा। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़, और ये भी इंश्योर करना होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो हैं अपनी ड्यूटीज़ को सही से वो परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। मतलब लोग को अवेयर होना होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर आप शहर या गांव कहीं भी रहते हैं, आप जितने अवेयर होंगे आपको सुविधाएं उतनी अच्छी मिलेगी। सिस्टम सारा बना हुआ है, बस आपको उनको ध्यान दिलाना है कि सर्विसेज जो है वो चीज़ उपलब्ध नहीं है, या पुअर है, या ये चीज़ ख़राब है, वो प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन वो करेंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट करिए, ऑर्गेनाइज होइए और सबमिट करिए
करिए पेटिशन। इस सब से क्या होगा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो हैं अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बहुत एक्टिव रहेंगे। और आप अगर छोड़ दीजिएगा तो फिर उनको क्या मतलब है, उनको तो काम चल ही रहा है। तो इसलिए हम लोग को एक्टिव रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। नाउ द एग्जाम्पल ऑफ द पुणे सिटी, इस चैप्टर में एग्जाम्पल पुणे सिटी का बताया गया है कि क्लीन अप एफर्ट्स के लिए वो कैसे स्पेशल वो फोकस किया और वो कैसे इतना ज़्यादा अच्छा हो गया। एग्जाम्पल पुणे सिटी का बताया गया है कि क्लीन अप एफर्ट्स किया है पुणे सिटी ने। क्लीन अप एफर्ट्स यानी बहुत सारा मेहनत करके, स्ट्रगल करके क्लीन अप अपने आप को किया, शहर पूरा साफ़ सुथरा हो गया। shows how active organized citizen associations can pressure on the corporation और improve to improve services। ये जस्ट अभी बता रहे थे ये वाले पार्ट में कि पीपल अगर अवेयर होंगे, पीपल अगर डिमांड करेंगे एक्शन का, पुअर सर्विसेज को ठीक करवाने के लिए एक्टिव रहेंगे, तो अपने आप वो चीज़ सिस्टम उनका जो है सुधर जाएगा। तो एग्जाम्पल जो है पुणे सिटी का इस चैप्टर में बताया गया है कि लोग कैसे मिलके अपना एक्टिव रोल करके, ऑर्गेनाइज्ड होके, सिटीजन सारे मिलके एसोसिएशन बना के प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट किए। प्रेशर जनरेट किए किस पे? कॉरपोरेशन पे, कि इम्प्रूव करे सर्विसेज को। और फिर वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो गया, कॉरपोरेशन भी ध्यान दिया, लोग एक्टिव हुए, लोग अवेयरनेस अवेयर्ड हो गए, तो कॉरपोरेशन भी ध्यान दी और उनका पुणे सिटी जो है क्लीन अप बहुत सारा उनका जो काम है वो पेंडिंग था वो वर्क सारा हो गया। यानी क्लीन अप एफर्ट्स के लिए पुणे बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे बुक में दिया हुआ, हमारे चैप्टर में दिया हुआ है। ऐसे ही हम लोगों को अवेयर रहना चाहिए और अपना सारा काम, वो अपना जो सारा वर्क है शहर का या गांव का, वो फंक्शन सारा प्रॉपर्ली मैनेज करवाते रहना चाहिए। Now, a lot of thanks for these are all topics of this chapter. A lot of thanks for watching, listening, and subscribing. Again and again, thanks. We will meet in next chapter.